हेलो स्टूडेंट्स, द फ्यूचर क्लासेस में पहले केवल केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर्स की पढ़ाई कराई जाती थी। अब हम लोग जो है मैथमेटिक्स को लॉन्च किया है कि मैथमेटिक्स का भी हम लोग अब ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन का पढ़ाएंगे। जो सिलेबस BBMKU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सारे में जो सिलेबस है फर्स्ट सेम सेकेंड सेम सारे सेमेस्टर्स की हम लोग पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूजन क्लासेस पे चल रहा है। देखिए जो हमारा सबसे फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। जो हम लोग 12th में भी पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्ट्स हम लोग 11th में भी पढ़े हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो 11th और 12th के मिक्सचर होते हैं, है ना। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो पूरा डेराइव्ड फॉर्म में हम लोग सारे टॉपिक्स को डेरिवेशन फॉर्मूले उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनाते हैं, है ना। 11th-12th में क्या करते थे, केवल हम लोग फॉर्मूला पढ़ करके न्यूमेरिकल बनाते थे। वैसा यहाँ पे नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हम लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, जो सबसे फर्स्ट है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरा जो है वो है लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तीसरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोग क्लास 12 में भी पढ़े हैं, पर वहां पे हमने केवल कार्टेशियन पढ़ा था। यहाँ पे अपने को पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़ने हैं। पोलर कहने का मतलब पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने को पढ़ना है कर्वेचर ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। कर्वेचर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, फिर एसिम्पटोट्स ऑफ अ कर्व, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, और सबसे लास्ट जो है वो है कर्व ट्रेसिंग। वो क्या है, कर्व ट्रेसिंग। और इसमें से हम आपको बता दें कि जो अपना सेकंड है ये लेबनिज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद अपना ये जो एसिम्पटोट्स है, ये जो दो टॉपिक है इससे 100% क्वेश्चंस रहेगा। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर लेबनिज और एसिम्पटोट यही दोनों से कोई एक क्वेश्चन फिक्स होता है, वो भी बड़े मार्क्स का, 5 मार्क्स का। एसिम्पटोट या लेबनिज जब भी आएगा 5 मार्क्स का आएगा। और ये जो पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस है ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे है। ठीक है, तो ये बात हुई अपने यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। सेकंड जो हमको यूनिट 2 पढ़ना है वो है इंटीग्रल कैलकुलस, जिससे बच्चे 12th में बहुत भागते हैं, सर वहां पे बहुत बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन था, है ना। यहां पे भी इंटीग्रेशन ही पढ़ना है, पर कुछ रिडक्शन फॉर्मूले के हेल्प से। मतलब हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करना है, उसी इंटीग्रेशन का एक रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, जिससे हम उस पे बेस्ड आए कोई किसी भी क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट क्या है, डेरिवेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन फॉर्मूले ऑफ द टाइप। अभी हमने क्या बोला, रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ना होगा इसमें इंटीग्रेशन का। जैसे किसके किसके पढ़ने हैं, इंटीग्रल साइन टू दी पावर nx, cos टू दी पावर nx, tan टू दी पावर nx, sin टू दी पावर nx इंटू cos टू दी पावर mx, sin nx, cos nx, log x टू दी पावर x। इन सबके रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ने हैं।
हम लोग 12th में क्या पढ़ते थे सर, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, तो उसको निकालते थे ना। तो यहाँ निकालना नहीं है, उसका जो रिडक्शन फॉर्मूला बन के आएगा हमें बस उस फॉर्मूले को डिराइव करना है। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा कि राइट द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ 10 टू द पावर nx। ठीक है, फिर जो सेकेंड अपने को पढ़ना है वो क्या है, आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व। कोई भी कर्व होगा उसका आर्क लेंथ बताइए, कार्टेशियन में, पैरामेट्रिक में, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। तो एरिया बिटवीन टू कर्व हम लोग 12th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे एक टर्म आया था आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व और आर्क लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, पैरामेट्रिक का मतलब होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट भी हमने क्या बताया, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें पैरामेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए। ठीक है, तो ये है अपना इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो बहुत सारे कुछ फिजिक्स वाले भी पार्ट्स हैं इसमें जो अपने को देखना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन भी आएगा इसमें, नाम लिखा हुआ नहीं है, इसी के अंदर है डबल इंटीग्रेशन आएगा, बीटा इंटीग्रेशन आएगा, गामा इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो वो सारे इंटीग्रेशन हमको इसमें पढ़ने हैं जो 12 से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, ये हुआ अपना यूनिट 2 इंटीग्रल कैलकुलस। तीसरा वेक्टर कैलकुलस। नाम देखिए, नाम ऐसा है ना जो हम लोग लगता है ये तो 12th में हम लोग पढ़े थे, वेक्टर 12th में पढ़े हैं। तो हाँ हम लोग पढ़े, पर वहां पे हमने बस क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे अपने को ट्रिपल प्रोडक्ट भी आएगा, है ना, ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके अंदर भी बहुत सारे चीज आएंगे पढ़ने के लिए, जैसे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शन। सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो हम लोग 12th में वेक्टर के बारे में पढ़े थे, 11th में फिजिक्स में वेक्टर पढ़े थे, उसका इंट्रोडक्शन हल्का सा कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन विथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ऑपरेशन विथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब क्या, वही ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ये सारे ऑपरेशंस को निकालने के लिए। तीसरा है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन। भाई लिमिट और कंटिन्यूटी, तो लिमिट याद होगा LIM करके हम लोग लिखते थे लिमिट को, है ना। तो जो लिमिट वहां पढ़े थे, यहाँ पे वेक्टर में लिमिट को लगा करके दिखाना है कि भाई वेक्टर के साथ लिमिट का क्या काम होता है। और जो जिसमें लिमिट लगेगा, तो फंक्शन लिमिट कब लगता है, जब फंक्शन कोई एग्जिस्ट ना करता हो, है ना। तो वहां वेक्टर में अपने को लिमिट और कंटिन्यूटी को लगा करके पढ़ना है। ठीक है, फिर है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। मतलब जो हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अब उनको वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर है टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो आप लोग जानते ही हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी बनता है, जब उसी वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक्सेलरेशन बनता है। उसको अपने को यहाँ पे वेक्टर कोऑर्डिनेट में पढ़ना है। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी हमने बोला था ना ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये हमने 12th में नहीं पढ़ा था। तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमको पढ़ना है वेक्टर का भी और स्केलर का भी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। ये जो हमने लास्ट के 5 थ्योरम बोले हैं, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, इस पूरे वेक्टर में हम आपको बता दें कि इन्हीं दोनों से, इन्हीं 5 जो हमने थ्योरम अभी बोले हैं, इन्हीं 5 थ्योरम में से कोई भी 2 थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको आएगा। कोई भी 2 थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए देगा। मेजॉरिटी जो होती है देने की, वो स्टोक्स थ्योरम का और ग्रीन्स थ्योरम का होता है, क्योंकि इसके जो डेरिवेशंस होते हैं वेक्टर में, वो थोड़े से अटपटे होते हैं। ठीक है, बाकी कर्ल और डाइवर्जेंस जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट टाइप का लगता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सबसे लास्ट यूनिट पे, जो सेमेस्टर 1 का सबसे लास्ट यूनिट है, कोनिक्स। कोनिक्स जैसे ही दिमाग में आता है तो क्या समझ में आता है, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल। सर ये सब तो हम लोग 11th में पढ़ चुके थे, है ना। पर यहाँ पे कोनिक्स थोड़ा सा अलग है।
सबसे पहले टेक्निक ऑफ स्केचिंग कोनिक्स, कि भाई कौन सा कोनिक बनेगा। कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा ये कौन सा कोनिक है वो बनाओ, इलिप्स है, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है। सबसे पहला वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स, यानी इमेज, जिसको हम लोग इमेज बोलते थे, ठीक है, तो इमेज पढ़ना है इसमें। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, पूरा नहीं है ये केवल लिख दिया सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, जिसपे पावर्स क्या होते थे, बराबर होते थे, ठीक है। फिर अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब सर वो 12th वाला मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, याद है, उसी में था डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, तो उस डिस्क्रिमिनेंट के आधार पे हमको कोनिक को क्लासिफिकेशन करना है, जो हम लोग 11th में भी बताते थे कि अगर डेल्टा 0 हो जाए तो मतलब वो पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनेगा, डेल्टा अगर 0 नहीं होगा तो कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उस तरीके से इसमें बात करना है। और जो लास्ट है पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स, तो अभी हमने बोला सारे कोनिक को पोलर फॉर्म में, मतलब कॉस और साइन के फॉर्म में पढ़ना रहेगा, ठीक है। सारे पोलर्स को कॉस और साइन के फॉर्मेट में पढ़ना रहेगा, उसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे पढ़ना वो यूनिट 1 से करेंगे। ये रहा अपना यूनिट 1, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि भाई लेबनिज थ्योरम क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमने बोला भी है कि इस यूनिट 1 में एक एसिम्प्टोट और दूसरा लेबनिज थ्योरम, इसी से कन्फर्म मान लो इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहना ही रहना है। और ये पहला जो टॉपिक है यूनिट 1, उससे टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 1 से कितना क्वेश्चन आएगा, 2 ही क्वेश्चन आएगा, जो एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का सिलेबस आज यहीं तक रहेगा। हम लोग नेक्स्ट में जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए हैं उसी में से टॉपिक्स हम लोग यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ठीक है। चलिए आज यहीं तक।